नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 15 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है समाचार जन से जनहित तक। लेखक डॉक्टर अमरनाथ अमर जी ने यह पाठ लिखा हुआ है कि समाचार जन से जनहित तक, कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करना ये कला है। अच्छा समाचार वाचक अपनी कला के बल पर असाधारण समाचार को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है। निरंतर अभ्यास से उसे इस कला में निखार आता है कि निरंतर अभ्यास से इस कला में निखार आ जाता है। टेलीविज़न पर समाचार वाचक दर्शकों के सामने समाचार प्रस्तुत करता है और इसलिए उसकी सीधी हुई भाषा वाणी के साथ उसके हावभाव का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए समाचार वाचक के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व बहुत जरूरी है। समाचार प्रस्तुत करने में समाचार वाचक की वाणी की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए अपनी आवाज़ पर उसका प्रभुत्व होना आवश्यक है। शब्दों के उच्चारण की शुद्धता पर उसका अधिकार होना चाहिए। समाचार प्रस्तुत करते समय शब्दों के उतार चढ़ाव के समुचित प्रयोग से उसे परिचित होना चाहिए। उसे भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए तथा उसकी भाषा में प्रभाव होना जरूरी है। समाचार वाचक को समाचार प्रस्तुत करने के अलावा कभी कभी समाचार एंकर की भी भूमिका निभानी पड़ती है अथवा किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना या चैनल परिचर्चा में सवाल भी करना पड़ता है और इसलिए इसे इनकी समुचित जानकारी होना जरूरी है। और उसी प्रकार की पहले ताशिका में दूसरे वीडियो में आपने उसके बाद संदर्भ में देखा है। और समाचार लेखन के लिए आवश्यक गुण, कि आज के वीडियो में आप देखेंगे कि समाचार लेखन के लिए आवश्यक गुण, समाचार लेखन के लिए समाचार लेखक में आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है। कि समाचार लेखन के लिए आवश्यक गुण, कि समाचार लेखन के लिए समाचार लेखक में आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 लेखन कौशल्य। नंबर 1 पहला गुण कौन सा है? लेखन कौशल्य। समाचार लेखन का एक निर्धारित नियम होता है। समाचार लेखन का एक निर्धारित नियम होता है। समाचार लेखन को लेखन कौशल्य से परिचित होना जरूरी है। लेखन कौशल्य कौन सा है? कि समाचार लेखन का एक निर्धारित नियम होता है। समाचार लेखन को लेखन कौशल्य से परिचित होना जरूरी है। नंबर 2 भाषा ही ज्ञान। नंबर 2 कौन सा है? भाषा ही ज्ञान। दूसरा कौशल्य भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। समाचार लेखक को उससे उस भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कि समाचार लेखन करते समय
कि भाषा का ज्ञान पूरा होना अनिवार्य है, कि समाचार लेखक को उस भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए जिस भाषा में उसे समाचार लिखना हो। लेखन की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, कि लेखन की जो भाषा है शुद्ध और सरल होना अनिवार्य है। नंबर 3, मानक वर्तनी, कि व्याकरण के दृष्टि से यह मानक वर्तनी का उपयोग होना अनिवार्य है, कि मानक यह समाचार लेखन करते समय मानक वर्तनी का उपयोग होना अनिवार्य है। मानक वर्तनी नंबर 3, समाचार की भाषा में मानक वर्तनी का प्रयोग जरूरी है, कि समाचार की भाषा में मानक वर्तनी का उपयोग जरूरी है। मानक वर्तनी का उपयोग न होने से समाचार हल्के दर्जे का हो जाता है। मानक वर्तनी यानी ह्रस्व दीर्घ की जो गलतियाँ होती है, काना, मात्रा, वेलंटी, उकार कि ह्रस्व दीर्घ कि इसकी जो गलती होती है उसका भी ध्यान रखना अनिवार्य है, कि समाचार की भाषा में मानक वर्तनी का उपयोग जरूरी है। मानक वर्तनी का उपयोग न होने से समाचार हल्के दर्जे का हो जाता है। नंबर 4, व्याकरण। नंबर 4, व्याकरण। समाचार की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से यह समाचार लेखन होना चाहिए। व्याकरण की जो भाषा है कि वही भाषा के अनुसार समाचार लेखन करना अनिवार्य है। व्याकरण नंबर 4, व्याकरण। समाचार की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, कि समाचारों के वाक्य शुद्ध सरल होने चाहिए तथा लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग करना जरूरी है। समाचार की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। समाचारों के वाक्य शुद्ध सरल होने चाहिए तथा लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग जरूरी है। कि आज के युग में समाचारों का बहुत महत्व है, कि आज के युग में समाचारों का बहुत महत्व है, कि समाचार के जो माध्यम है, अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, अन्य सभी के माध्यम से ये समाचार आपको मिलता है। और इसीलिए आज के युग में समाचारों का बहुत महत्व है। आजकल विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित, प्रसारित एवं प्रक्षेपित समाचारों की भरमार है। आजकल विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित होना, प्रसारित एवं प्रक्षेपित समाचारों की भरमार है। इनमें से कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो पाठक, श्रोता एवं दर्शक का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, कि कहीं इनमें से कुछ समाचार ऐसे होते हैं कि जो पाठक, श्रोता एवं दर्शक का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। समाचार के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, कि समाचार के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि समाचारों की भाषा सरल सहज हो, कि समाचार की भाषा सरल सहज हो। लिखने में मानक वर्तनी का उपयोग करना चाहिए, कि लिखने में मानक वर्तनी का उपयोग करना चाहिए। और भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। समाचार के वाक्य छोटे छोटे ले ताकि पाठक या श्रोता को समाचार को समझने में माथापच्ची न करनी पड़ी, ताकि पाठक या श्रोता की समाचार के वाक्य छोटे ले, ताकि पाठक या श्रोता को समाचार को समझने में
माथापची न करनी पड़े। वाक्यों में प्रदेश की भाषा की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाक्यों में प्रदेश की भाषा की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा समाचार में किसी धर्म, जाति या वर्ग की भावना को चोट न पहुंचाए। कि इसके अलावा समाचार में किसी धर्म, जाति या वर्ग की भावना को चोट न पहुंचाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी समाचार प्रकाशित या प्रसारित किया जाए कि उनमें राष्ट्रहित, एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कि जो भी समाचार प्रकाशित या प्रसारित किया जाए उनमें राष्ट्रहित, एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के पद सम्माननीय और गरिमामय होते हैं। कि देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के पद सम्माननीय और गरिमामय होते हैं। इसीलिए समाचार में इन पदों की गरिमा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और इसी प्रकार कि यह समाचार लेखन के लिए आवश्यक गुण यह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताए कि पहला जो गुण है लेखन कौशल्य, दूसरा भाषा ही ज्ञान, तीसरा मानक वर्तनी और चौथा व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध, सरल होना चाहिए तथा लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग करना चाहिए। और उसी प्रकार यह भाषा लेखन के लिए आवश्यक गुण होना चाहिए। और उसी प्रकार आज के तासिका में कि यह पाठ इस वीडियो में, इस तासिका में यह खत्म हो गया है और इसीलिए यह खत्म हो गया। धन्यवाद।